Hello student, today in Principles of Management chapter, the last topic is comparison between Henry Ford and F.W. Taylor. As you know that we have already discussed about these two management authors, Principles of Management. Henry Ford has given general principles of management, whereas F.W. Taylor has given scientific principles of management. I have already discussed each and every principles given by these both management author. In this video, I will discuss with you comparison between both of them according to their principles, what they have developed. Let us see. Ford and Taylor, both of them have contributed immensely to the knowledge of management, which has formed a basis for further practice by managers. It must be pointed out that their contributions are complementary to each other. We can make out the following points of difference between their contributions. जैसा आप जानते हैं, फ्यूल और टेलर दोनों ने ही मैनेजमेंट के फील्ड में अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, जो कि आगे मैनेजर्स के लिए, मैनेजमेंट के फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है, जिसकी प्रैक्टिस मैनेजर लगातार अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करते चले आ रहे हैं और समय समय पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, लेकिन जो एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है, इन दोनों के प्रिंसिपल्स का यूज़ मैनेजर्स की तरफ से किया जाता है। हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों ऑथर्स के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही मैनेजमेंट की गोल अचीवमेंट की बात किया है, दोनों ने एफिशिएंसी की बात किया है, दोनों ने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात किया है, दोनों ने टीम स्पिरिट की बात किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, दोनों के थॉट्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। तो आइए हम इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, उसको देखते हैं। जो पहला डिफरेंस है पर्सपेक्टिव के बेस पर, on the basis of perspective, the fuel perspective is the top level of management, and the F.W. Taylor perspective is soft floor level of management of, or we can say that soft floor level of a factory. जैसा आप जानते हैं कि जो हेनरी फ्यूल का कैरियर भी आपने देखा, उन्होंने एज ए टॉप मैनेजर अपना कैरियर आगे बढ़ाया था और अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जबकि हम F.W. टेलर की कैरियर की तरफ देखें तो इनका जो कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हुआ था और इन्होंने वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। तो इसलिए इनका जो पर्सपेक्टिव है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है, जबकि हेनरी फ्यूल के पर्सपेक्टिव को देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। दूसरा जो बेसिस है दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बेस पर अगर हम देखें तो हेनरी फ्यूल इज़ द स्टॉन्च प्रोपोनेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। हेनरी फ्यूल की तरफ देखें तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड के बहुत ही बड़े समर्थक थे और ये बिल्कुल है स्ट्रिक्टली ये कहते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड मस्ट बी फॉलोड, मीन्स ऑर्डर मस्ट बी पास टू देयर सबॉर्डिनेट बाय वन बॉस ओनली, नॉट मोर देन वन बॉस। जबकि F.W. टेलर की तरफ देखें तो ये कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को इन्होंने नहीं फॉलो किया, क्योंकि इन्होंने जो एक टेक्निक दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें आपने देखा कि इन्होंने 8 फोरमैन स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया, जिसमें से 4 को प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में और 4 को प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में अपॉइंट किया था, जो कि वर्कर्स को टाइम टू टाइम सजेशंस देंगे वर्क से रिलेटेड। तो
हम कह सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को हेनरी फ्योल फॉलो करते हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर इसको फॉलो नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। एप्लीकेबिलिटी के बेस पर अगर हम देखें तो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में चाहे छोटा हो या बड़ा हो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल अप्लाई होते हैं, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दैट इज़ एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही अप्लाई होंगे, सभी जगह पर यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इनको बनाने का या इसको डेवलप करने का जो बेस था वह क्या था इनके प्रिंसिपल्स का, तो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल था दैट इज़ द पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने इसको डेवलप किया था, जबकि टेलर का जो प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल था दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टेलर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किया था, जैसे आपने देखा टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेंटल रिवोल्यूशन, इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन किया, टेक्निक्स का यूज़ किया, उसके बाद इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ फोकस के बेस पर अगर हम देखें तो हेनरी फ्योल का जो फोकस था दैट इज़ इम्प्रूविंग द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि टेलर का जो फोकस है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। टेलर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे और फ्योल का जो फोकस था ये ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करते थे, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनका जो थॉट्स था, जो प्रिंसिपल्स था, ये फोकस था। पर्सनालिटी की बात करें तो इन दोनों की पर्सनालिटी में जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो पर्सनालिटी थी वो एक साइंटिस्ट की पर्सनालिटी थी, जबकि फ्योल की जो पर्सनालिटी थी एज ए प्रैक्टिशनर इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। एक्सप्रेशन के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो जनरल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये फ्योल का था और टेलर का जो एक्सप्रेशन था दैट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने प्रिंसिपल अपना डेवलप किया। तो इन सभी डिफरेंसेस के बेस पर अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि आफ्टर स्टडिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ टू मैनेजमेंट pioneers it can safely be concluded that both of them are the masters in the field of management। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों लोगों का जो कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के फील्ड में है आज भी एप्लीकेबल है और डेफिनेटली दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड। नो वन कैन बी कॉल्ड एज सुपीरियर और इन्फीरियर टू ईच अदर। किसी को भी हम एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं कह सकते। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हेमन, एक मैनेजमेंट ऑथर हैं थियो हेमन, जो कि कहते हैं कि एज लॉन्ग एज वी रेफर टू टेलर एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट we would do justice to Fayol and his work to call him the father of principles of management। थियो हेमन टेलर के कंट्रीब्यूशन और उनकी जो थियरीज़ मैनेजमेंट के फील्ड में दिए उसके आधार पर उनको कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और फ्योल के लिए कहते हैं कि उनको हम फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और तो ये इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी था और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स थे, जो दोनों के जो थॉट्स थे, जो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट था, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।